सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज, जहां आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल है, जो है फोर्स। अब फोर्स एक ऐसी चीज है जो बचपन से हम अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। इस पेन को अगर मुझे मूव करना है हाथों की मदद से, मैं क्या करता हूं, इसको फोर्स लगाता हूं और ये मूव होता है। और डोर को मुझे ओपन करना है, कैसे ओपन करता हूं सर? डोर का हैंडल हम होल्ड करते हैं, फोर्स लगाते हैं, पुश या पुल, और डोर ओपन हो जाता है। सो डेली बुक को होल्ड करना, अपना फोन होल्ड करना, डिवाइसेस ऊपर करना, सबके लिए हमें फोर्स की जरूरत है। और फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो आज का हमारा टॉपिक फोर्स को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं और देखते हैं फोर्स एक्चुअली में है क्या। सो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, देन फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल। नाउ व्हाट इज पुश एंड पुल? इस टर्म को क्लियर करके जाते हैं। एक्चुअली वो पुश क्या है? पुश इज समथिंग, सपोज दिस पेन इज केप्ट, ये थोड़ा सा दूर मेरे आगे रखा है। अब क्या हुआ है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं एंड ये मेरे से दूर जा रहा है। इस टाइम मैंने क्या किया है? पुश करा है। पुश मींस मेकिंग ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम यू। बट दूसरे केस में, पुल के केस में क्या होता है? पुल के केस में हम इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। दिस इज पुलिंग। सो आई होप पुश एंड पुल तो सर इजी है, समझ आता है। पुश में हम चीजों को अपने से दूर, वी मेक थिंग्स अवे फ्रॉम अस, एंड इफ यू आर ब्रिंगिंग थिंग्स टुवर्ड्स अस, वो क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा। दोनों के लिए वी रिक्वायर व्हाट? वी रिक्वायर फोर्स। इमेज में आप देख सकते हैं, दिस बॉय इज पुलिंग इट, फोर्स लग रहा है सर। दिस मैन इज अगेन पुलिंग इट, फोर्स लग रहा है सर। सो फोर्स ऐसी चीज है जो पुश भी है, पुल भी है। एंड फोर्स के हेल्प से क्या होता है? मोशन। किसी भी बॉडी पे आप मोशन जनरेट कर सकते हैं। सपोज दिस पेन इज एट रेस्ट, अभी रेस्ट में है, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, बट जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाता हूं ये मोशन में आ जाता है। इसीलिए वी हैव अ फॉर्मूला ऑल्सो। हमारे पास एक फॉर्मूला भी है फोर्स का। थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने देख लिया, बट सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? कितना फोर्स, हाउ मच, 10, 100, 2000? उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला विच इज फोर्स इज m इंटू ए। जहां m क्या है? व्हाट इज m? f तो सबको समझ आता है क्या है? f इज फोर्स। f तो सर फोर्स होता है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। m इज मास, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा। a इज व्हाट? एक्सेलरेशन। a इज एक्सेलरेशन, कितने से वो एक्सेलरेट हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है। इस पेन को अगर मैं फोर्स लगाऊं ये एक्सेलरेट होगा, तो एक्सेलरेशन। इस पेन का कुछ ना कुछ मास भी होगा विच इज इन केजी। इसीलिए अब फोर्स निकालना तो हमने सीख लिया, बट उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी भी होगी, यूनिट भी होगी। सो इट्स यूनिट इज न्यूटन। जो न्यूटन साइंटिस्ट है उनके नाम पे ही यूनिट है न्यूटन, राइट? नाउ अब फोर्स से क्या क्या हो सकता है? सपोज दिस पेन इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। इफ आई अप्लाई फोर्स, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, मैं इसको 10 से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कर सकता हूं। 10 से स्पीड 20 कर दी, तो स्पीड का चेंज भी हो सकता है। डायरेक्शन, सपोज दिस पेन इज कमिंग टुवर्ड्स मी लाइक दिस, मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, इसको इधर साइड भेज देता हूं, तो क्या फोर्स की मदद से हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। सो चेंज इन डायरेक्शन भी पॉसिबल है। ऑल्सो फोर्स कैन मेक अ बॉडी एट रेस्ट टू मूव। जो हमने डिस्कस करा था, पेन रेस्ट में, फोर्स लगाया, मूव करने लग गया, इजी। नाउ इट कैन चेंज शेप एंड साइज। अब क्या मैं इस पेन का शेप साइज चेंज कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि एक हार्ड रिजिड ऑब्जेक्ट है। बट अगर मेरे पास रबर बॉल होगी, देन आई कैन कंप्रेस इट, अप्लाई फोर्स, इसका साइज चेंज हो जाएगा, राइट? सो बैलेंस अनबैलेंस क्या हुए फोर्सेस? एक फोर्स हो गया बैलेंस, वो अगर ये पेन है, इसको मैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाता हूं, तो वो बैलेंस हो जाएगा, पेन कहीं नहीं जाएगा बेचारा। पेन यहां से भी 10 न्यूटन, यहां से भी 10 न्यूटन। बट अगर एक तरफ से 20 किसी ने लगा दिया, दूसरे से 10, तो ये 20 वाली तरफ चले जाएगा। दैट इज अनबैलेंस फोर्स। अब इतना अगर समझ आता है तो एक न्यूमेरिकल बनता है। क्या है न्यूमेरिकल? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। सो सर मास इज गिवन 3 kg, एक्सेलरेशन इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए को लिख दो सर 4। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मास यूनिट केजी में रखा मैंने, अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट। फोर्स का फॉर्मूला सर एक ही पता है हमें, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास इज 3, एक्सेलरेशन इज 4, आंसर इज 12। यूनिट तो सर हमें याद है न्यूटन। सो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा,
ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करना है मुझे और ऐसी वीडियोस के लिए हमें ज्वाइन करें।